नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अखिलेश यादव ने आज कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक के बाद एक भाजपा पर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की सीरियल किलर है, लॉकर से भी आज चोरी हो रही है और लॉकर में लूट हो सकती है, तो उसकी जांच कराएं। नौजवानों को रोजगार सरकार कब देगी, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की मार है और उन्होंने कहा कि मुर्तजा मामले की पूरी जांच होनी चाहिए, सरकार हर पहलू से जांच करे। और अखिलेश यादव ने यह भी मांग की है कि मुर्तजा के पिता के बयान के एंगल से जांच होनी चाहिए। भाजपा के लोग सपा को घटाना सीख गए हैं और यह संघर्ष का जनादेश मिला है। सपा संविधान पर भरोसा करती है, भाजपा नहीं करती। और अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि जिन्हें नौकरी मिली बताया जाए कि उन्हें नौकरी दी गई कि नहीं दी गई। जगह जगह जहां नौकरी दी गई सरकार बताए। और यह भी उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लगातार संघर्ष करती रही। समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता कार्यकर्ता लगातार कुछ बातों को कह रहे थे और उन्होंने ये बात आज इस कार्यक्रम में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। यहां पर पिछली बार देखने को मिला था, बहुत सारे साथी पर्चा नहीं भर पाए थे। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में हमारी माताएं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए थे। अभी एटा में जिस तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से पर्चा ही नहीं भरने दिया। हमारे साथ फरक्काबाद के भी प्रत्याशी बैठे हैं, इनके साथ भी जो व्यवहार हुआ था वो अखबार और टीवी में देखने को मिला है। आज सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इस बात के लिए कह रहे थे कि चुनाव बिल्कुल फेयर हो। और मैं अपील करता हूं, मुझे उम्मीद है कि न केवल कन्नौज बल्कि पूरे प्रदेश का जहां जहां चुनाव होगा बिल्कुल फेयर चुनाव होगा। लेकिन बीजेपी से फेयर चुनाव की उम्मीद करना अपने आप को धोखा देना है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि यहाँ के अधिकारी निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। ऐसे तो ब्याज की लूट हो रही है बैंकों में। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार बैंकों का ब्याज कम हो रहा है, ब्याज की लूट हो रही है। और अभी सुनने में आ रहा है कि कानपुर में जो लॉकर्स हैं, जो सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं, उनकी लूट हो गई। ब्याज की लूट, लॉकर की लूट। हम तो अपील करेंगे जनता से, जिन जिन के लॉकर हैं कम से कम अपने लॉकर चेक कर लें। इस भरोसे में न बैठें कि लॉकर से चोरी नहीं हो सकती। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ऐसी सरकार नहीं है कि जो कोई नई सरकार बन रही हो। ये सरकार वही है जो पहले सरकार थी। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? पूरा नौजवान भटक रहा है। अच्छी पढ़ाई करने के बाद, अच्छी डिग्री हासिल करने के बाद अभी भी घर बैठा है, अपने घर परिवार के बीच में बैठा है, उसे नौकरी रोजगार नहीं मिल रहा है। जहां महंगाई की मार है वहीं बेरोजगारी की भी बड़ी मार हो रही है। और सुनने में तो ये आ रहा है कि कई नौजवान इतने निराश हो गए हैं कि वो आत्महत्या करने तक। अखिलेश यादव यही नहीं रुके। भाजपा की टोपी पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि जो लोग टोपी को गाली देते थे वो लोग आज टोपी पहन रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल है। मुझे खुशी है कि उन्होंने लाल टोपी नहीं पहनी, लेकिन लाल टोपी की जगह कोई और टोपी पहन ली उन्होंने। जो लोग टोपी को बुरा भला कहते थे, आखिरकार क्या परिवर्तन आ गया कि खुद टोपी पहननी पड़ गई उनको। लेकिन केवल टोपी पहनना नहीं,
सिद्धांत पे खड़े रहना कैसे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लोग कम से कम उस सिद्धांत पे कैसे खड़े होंगे कि लोकतंत्र बचाने के लिए समाजवादियों ने लाल टोपी पहनी। दुनिया में जहाँ जहाँ क्रांति हुई वो लाल रंग में हुई, परिवर्तन के लिए हुई। तो आखिरकार बीजेपी के लोग केवल टोपी पहन लें कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। यहां पर पिछली बार देखने को मिला था बहुत सारे साथी पर्चा नहीं भर पाए थे। लखीमपुर में भी पंचायत के चुनाव में हमारी माताएं बहनों के कपड़े फाड़ दिए गए थे। अभी एटा में जिस तरीके से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान मिलकर के भारतीय जनता पार्टी से पर्चा ही नहीं भरने दिया। हमारे साथ फरक्काबाद के भी प्रत्याशी बैठे हैं, इनके साथ भी जो व्यवहार हुआ था वो अखबार और टीवी में देखने को मिला। तो अखिलेश यादव के आपने तमाम सियासी आरोप देखे और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। शिवपाल यादव के सवाल पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि ऐसे सवाल पूछकर समय खराब न करें। कन्नौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश से सवाल पूछा गया था और एबीपी गंगा ने अखिलेश से शिवपाल पर सवाल किया था और अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे सवाल पूछकर समय खराब न करें, यानी कि शिवपाल यादव पर उन्होंने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। उन बातों के लिए आपको समय नहीं व्यर्थ करना चाहिए। तो सुना आपने, एबीपी गंगा ने जब सवाल किया शिवपाल यादव को लेकर तो अखिलेश यादव ने कहा कि उन बातों को लेकर आपको समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, समय खराब नहीं करना चाहिए। और शिवपाल यादव से जुड़े सवाल को इसी अंदाज में अखिलेश यादव टाल गए। बड़ी खबर अलीगढ़ से भी है। एएमयू के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र को निलंबित कर दिया गया है। एएमयू प्रशासन ने डॉक्टर जितेंद्र पर कार्रवाई की है। हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने का पूरा मामला था। आज ही सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र ने माफी मांगी थी, लेकिन हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में एएमयू प्रशासन ने सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र को निलंबित कर दिया है। तो एएमयू प्रशासन की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि हिंदू देवी देवताओं पर सहायक प्रोफेसर ने टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी और इसको लेकर हालांकि प्रशासनिक दबाव के बाद प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र ने माफी मांगी थी, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। अपराध पर पुलिस के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कानून हाथ में लेने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी, ये कहना है आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार का। गाजियाबाद पीएनबी लूटकांड में 2 बदमाशों रॉबिन और हिमांशु के मुठभेड़ में घायल होने और गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई और घटनाओं का खुलासा किया। मेरठ से संवाददाता सनुज शर्मा ने आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार से बातचीत की। गाजियाबाद के पीएनबी बैंक में हुई करीब 10 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस लूट कांड को जिन बदमाशों ने रॉबिन और हिमांशु ने अंजाम दिया था वो दोनों मुठभेड़ में घायल हो गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किस तरीके से पुलिस को कामयाबी मिली यही हम जान लेते हैं आईजी रेंज प्रवीण कुमार जी से। सर, एक चीज जानना चाहूंगा, वाकई पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। बदमाश आते हैं, बैंक में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देकर चले जाते हैं। आज रॉबिन और हिमांशु कैसे हत्या चलते? देखिए, 2 अप्रैल की ये इंसिडेंट थी और चूंकि एकदम ब्लाइंड केस था, इसमें ऐसे एक्यूज इन्वॉल्व थे जिनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री पहले की नहीं थी, तो उस तरह से क्रिमिनल इंटेलिजेंस सिस्टम के रडार पे भी नहीं थे। हमारी कई टीम्स इसमें काम की जिन्होंने अपने कई तरह से जो इनपुट्स अलग अलग से लिए और उस पर कार्रवाई करते समय बहुत सटीक तरीके से हमने अपनी सारी सूचनाएं जब ग्रहण की, तो उसके पश्चात से इसमें 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के क्रम में गिरफ्तार किया गया है। बाकी हमारे जो और लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हमने कर ली है। एक अभियुक्त केवल गिरफ्तार होना शेष रह गया है, जिस पे हमको एडवांस इंफॉर्मेशन कुछ हैं जिस पर हमारी टीम आगे काम कर रही है। इसमें सबसे उल्लेखनीय बात इस पूरे में ये निकल के आई कि इन लोगों ने, इनमें से एक एक्यूज के फादर का बैंक अकाउंट वहाँ पर था, उसमें उसने जाकर के रेकी की और देखा कि वहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं है,
उसको लेकर के इन लोगों ने ये प्लान किया, जो कि ये लोग डिलीवरी बॉय के रूप में डिफरेंट रिप्यूटेड फर्म्स में भी काम करते रहे हैं और इन्होंने अपना ये प्लान करके इस तरह से एक सिचुएशन क्रिएट की। पुलिस के द्वारा इसमें जो सारी टीम्स थी गाजियाबाद पुलिस के लोगों के द्वारा इसमें बहुत सराहनीय कार्य किया गया। 2 लोग न सिर्फ इसमें ये जिन मुठभेड़ में गिरफ्तार हुए हैं, बल्कि पूरी घटना में प्रयुक्त होने वाली मोटरसाइकिल जो भी अन्य सामग्रियां वो सारी बरामद हुई हैं। 8 लाख रुपए की इसमें रिकवरी हुई है। अभी जो एक अभियुक्त बाकी है उससे शेष रिकवरी की हम लोग आगे की कार्रवाई पूरी कराएंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए आईजी मेरठ रेंज प्रवीण कुमार जी हमारे साथ थे, सीधा कह रहे हैं कि कानून को कोई भी तोड़ेगा, कानून हाथ में लेगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और पूरी तरीके से कानून का राज यहां पर स्थापित किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। गोरखनाथ मंदिर में आतंकी हमले की आशंका के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर परिसर में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए 100 से ज्यादा सीसीटीवी लगाए गए हैं। इसके साथ ही मंदिर के चारों ओर 9 वॉच टावर बनाए गए हैं, जिस पर हर वक्त आधुनिक हथियारों से लैस पुलिसकर्मियों की तैनाती रहती है। साथ ही बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड को भी स्थायी रूप से तैनात रहता है। अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और भी फुल प्रूफ कर दी गई है। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद यहां की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए तमाम आला अधिकारी यहां व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं और हम आपको दिखाते हैं। और डीआईजी एन रविंदर साहब भी हमारे साथ आ गए हैं। सर, ये सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, क्या क्या इंतजाम है? देखिए, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ 3 टियर सिस्टम हम बनाएंगे ताकि और इस प्रकार की कोई घटना होने पर भी हम लोग सही ढंग से उनसे मुकाबला कर सकें। हम चाहेंगे कि आप हमको बताते रहें हमारे दर्शकों को कि क्या चीज़ें हैं आगे। वो लोहे वाला लगाया जा रहा है, क्या है ये बुलेट प्रूफ कुछ? नहीं जी, ये सारी चीज़ें सुरक्षा के मद्देनज़र बनाया जा रहा है ताकि हमारे जवानों को मोर्चा बनाया जा रहा है कि मोर्चा में वो रहकर किसी भी प्रकार के हमले को वो फेस कर सके। मुर्तजा जैसे हमले को देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार के कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश करना चाहता है तो उनसे फेस करने के लिए सारी व्यवस्था यहाँ किया जा रहा है। तो रविंदर जी डीआईजी हैं गोरखपुर के, और यहाँ पर देखिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये मोर्चा, ये इस मोर्चे को कहते हैं, जो लोहे का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है बुलेट प्रूफ मोर्चा। बुलेट प्रूफ मोर्चा यानी इस पर इतना भारी है, इतना वजनदार है कि इस पर गोलियों का भी असर नहीं होगा। ये यहाँ लगाया जा रहा है, ये गेट पर ही लगाया जाएगा जी। गेट पर ही लगेगा। इसके अंदर कौन तैनात रहेगा? संतरी असलहों के साथ? जी। कौन से असलहे रहेंगे? बताओ। SLR इंसास के दोनों जगह, दोनों मोर्चे पर। मोर्चे पे कितने लोग रह सकते हैं? 2 लोग रह सकते हैं। और ये ऐसे कितने मोर्चे लगाए जाएंगे? इतने 7 लग चुके हैं। 7 लग चुके हैं अंदर मंदिर के अंदर। ये मेन गेट पर? मेन गेट पर 2। यहीं पर हमला हुआ था? हाँ, यहीं पर हुआ था। ये जो गाड़ी खड़ी है इसी जगह पे हमला हुआ था? हाँ, इसी जगह पर। तो यहाँ गेट के दोनों तरफ लगेंगे? दोनों तरफ। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, गोरखपुर। तो देखा आपने कि किस तरीके से गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और गोरखपुर के एडीसी जोन अखिल कुमार का कहना है कि मंदिर की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित कराए जा रहे हैं। जिस तरह से मुर्तजा ने मंदिर के गेट पर ही सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया है, ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए बुलेट प्रूफ मोर्चा लगाया गया है। साथ ही सुरक्षा का नया प्लान जो है 1 महीने के अंदर लागू कर दिया जाएगा। एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने एडीजी अखिल कुमार से खास बातचीत। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं और हमारे साथ इस समय एडीजी अखिल कुमार जी हैं। अखिल सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीपी गंगा में आपका। जी धन्यवाद। तैयारी चल रही है सर? देखिए, पूरे जो सिक्योरिटी व्यवस्था है इसका हम लोग फिर से एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से उसको और सुदृढ़ कर सके, हमारा रिस्पांस बेटर हो सके। उस दिन जो घटना हुई है वो एक इंडिकेटर है और इसलिए हमें अपनी तैयारी अच्छे ढंग से और पुख्ता ढंग से करनी पड़ेगी। उस दृष्टिगत हम पूरी एक पॉइंट को देख रहे हैं, उसमें क्या क्या हमें आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, हमारी SOPs क्या होनी चाहिए, ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए, हमारी रिस्पांस ग्रेडेड क्या होनी चाहिए। इसमें हमें चूँकि एक चुनौती है, एक धार्मिक आस्था का केंद्र है, काफ़ी संख्या में लोग आप देख रहे हैं आते जाते रहते हैं, उनको इनकन्वीनियंस ना हो और साथ ही साथ इस तरह के संस्था में कोई या जगह पर आतंकवादी कोई इसका फ़ायदा भी ना उठा पाए, इसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो इस डुअल जो आप कहेंगे कि चैलेंज है,
उसको हम कैसे कोप अप करें, उसमें बहुत हाई लेवल ट्रेनिंग और अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी। उस विषय पे हम लोग विशेष फोकस करके यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं अभी। अच्छा, कुछ बैरिकेडिंग लगाई गई हैं, कुछ जो अभी हम देख रहे हैं वहाँ पर बुलेट प्रूफ शीट्स लगी हैं दोनों तरफ, और कौन कौन से इंतजाम हैं? देखिए, ये जो है हम हर एक पॉइंट पे हमारे मोर्चाज लगेंगे जो बुलेट प्रूफ के साथ साथ सैंड मोर्चा होगा और वो वेरी वेल इक्विप्ड होंगे। आपने देखा होगा कि चूँकि हमारे लोग बाहर बैठे थे और उनका डायरेक्ट एक्सेस था तो वो व्यक्ति हमला कर पाया। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट है, जो मेन आर्म्ड गार्ड थे वही हमला में आ गए तो सारी जो रिस्पांस वो पुअर हो गई थी। तो वो उनको सिक्योर करने की जगह यहाँ पर बनाने की ज़रूरत थी, वो बनाई जा रही है। इसके बाद अंदर जाएंगे, अगर कोई अंदर आने की कोशिश करता है तो किस प्रकार से उसको हैंडल करना है, उसके लिए क्या ऑब्स्टिकल्स होंगे, कहाँ से हमारा रिस्पांस होगा, वो सब हम लोग सारी तैयारियाँ और ऑलरेडी तैयारी इन प्लेस है। उनको थोड़ी और एसओपी और उनके ड्रिल कराने की आवश्यकता है, उस पर फोकस कर रहे हैं। कैमरा से राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, गोरखपुर। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर शामली से है। विदेशी AK-47 के बरामदगी के मामले में NIA की टीम जांच के लिए शामली पहुंची है। हथियारों के जखीरे के मामले में केंद्रीय एजेंसी जांच करेगी और ये विदेशी हथियार आए कहां से, इस बात की जांच NIA करेगी। कल संजीव जीवा गैंग के एक सदस्य से AK-47 बरामद की गई थी और इस मामले में NIA की टीम पहुंची है जांच के लिए शामली और हथियारों के जखीरे को लेकर केंद्रीय टीम जांच करेगी और इस चीज को पड़ताल करने की कोशिश की जाएगी कि आखिर ये विदेशी हथियार आए कहां से। दरअसल कल संजीव जीवा गैंग के एक सदस्य थे AK-47 बरामद की गई थी। तो शामली में AK-47 बरामदगी के मामले में NIA की जो टीम है वो पहुंची है शामली और केंद्रीय एजेंसी इस बात की जांच करेगी कि आखिर ये हथियार यहां पर पहुंचा कैसे, किस रूट से पहुंचा, इसका सोर्स क्या है। तो बड़ी खबर शामली से आपको बता दें कि NIA की टीम जांच के लिए पहुंची है और विदेशी हथियार आखिर कहां से आए इस बात की जांच की जाएगी। कल संजीव जीवा गैंग के एक सदस्य AK-47 बरामद की गई थी और इसी मामले को लेकर NIA की टीम पहुंच गई है शामली और अब इस बात की पड़ताल की जा रही है कि आखिर AK-47 जो है वो संजीव जीवा गैंग के पास कैसे पहुंची, कहां से पहुंची और किसने पहुंचाया। और बड़ी खबर कैराना से है। सपा विधायक नाहिद हसन के चाचाओं की अवैध संपत्तियों पर फिर से बुलडोजर चला है। विधायक के चाचा सरवर हसन द्वारा शत्रु संपत्ति पर प्लॉट बेचे गए थे और विधायक के दूसरे चाचा अरशद हसन ने भी कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काट रखी थी। इस पर बुलडोजर चलाया गया है। शत्रु संपत्ति पर खड़े अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चला है। प्रशासन द्वारा विधायक नाहिद के परिवार पर कार्रवाई पर शिकंजा कस दिया गया है। प्रशासन ने पैरामिलिट्री फोर्स और PSC के जवानों के साथ इन प्लॉट्स पर जो बिल्डिंग बनाई जा रही थी उस पर बुलडोजर चलाया है। PSC के जवानों के साथ अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया है। तो शामली के कैराना से बड़ी खबर है। विधायक नाहिद हसन के चाचाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया और देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल शत्रु संपत्ति का मामला है। जो प्लॉट थे उस पर मकान बनाए जा रहे थे और इन्हीं को ध्वस्त किया गया है। विधायक के दूसरे चाचा अरशद हसन ने कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी काट रखी थी और शत्रु संपत्ति पर खड़े अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन द्वारा विधायक नाहिद के परिवार पर कार्रवाई करके शिकंजा कसा गया है। हालांकि कोई बवाल ना हो उसके मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स और PSC के जवानों की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई थी और उसके बाद ये बुलडोजर चला। और शामली से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। किस तरीके से कार्रवाई हुई और क्या ये कार्रवाई पूरी हो चुकी है? जी, अगर कार्रवाई की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है जो योगी जी ने बयान दिया था कि कैराना की गर्मी निकाल देंगे। शायद चुनाव जीतने के बाद और मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद शायद कैराना की गर्मी निकलनी शुरू हो गई है और लगातार जो है जो नाहिद हसन सपा विधायक है फिलहाल वो जेल में बंद है, लेकिन उनके जो चाचा हैं उन्होंने जो अवैध कब्जा कर रखा था उनकी संपत्ति पर लगातार बुलडोजर चल रहा है। कल भी उनके जो चाचा हैं उनकी सरवर हसन उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चला था। आज जो दूसरे चाचा है जिन्होंने शत्रु संपत्ति पर कब्जा किया हुआ था उस पर अवैध कॉलोनी का जो कब्जा था, मकान बनाए गए थे, लगातार जो है उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है।
कहीं ना कहीं हसन परिवार जो है अब खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि लगातार जो है जो बुलडोजर है, बाबा जी का जो बुलडोजर है, वो लगातार जो संपत्ति अवैध रूप से जो इन्होंने खड़ी कर रखी थी उस पर अब बुलडोजर चल रहा है। जी बिल्कुल, तो कितने लगभग मकान गिराए गए हैं पंकज, और किस तरीके से कार्रवाई की आज खत्म हो जाएगी, आगे भी चलती रहेगी? जी अगर कार्रवाई की बात की जाए तो लगातार जो है प्रशासन जुट रहा है। संपत्ति कितनी संपत्ति है, जो संपत्ति के बारे में पता चल रहा है, अवैध रूप से जो संपत्ति इकट्ठा की गई थी और लगातार जो अवैध कॉलोनियों में जो मकान बनाए गए थे उसको गिराया जा रहा है। और आगे भी ऐसी कार्रवाई, प्रशासन का कहना है कि आगे भी संपत्ति जुटाई जा रही है, कितनी संपत्ति है और अवैध संपत्ति जो है उस पर बुलडोजर लगातार चलता रहेगा। बिल्कुल, शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर किस तरीके से जो अवैध प्लॉटिंग की गई थी कृषि भूमि पर, उन मकानों को तोड़ा गया। वहीं आप देखिए कल भी कार्रवाई हुई थी, कल भी सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया था।